नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें हम लोग देखिए 20 एमसीक्यूज तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20, अप्रॉक्सीमेट 23 है वैसे। इसमें जो चैप्टर है वो है केमिकल अराउंड चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। जो चेंजेस होते हैं दो तरीके के, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है। तो जहां पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है उस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग जो होती है ये भी केमिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, याद रखिएगा, जब भी स्टेट में चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड गैस में चेंज हो, कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट में चेंज होता है वो हमेशा कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल चेंज है। What turns lime water milky during a chemical reaction। तो देखिए लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, या इसको और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लाइम वाटर बोला गया है, तो क्विक लाइम अगर बोला जाता है तो सी होता है, लाइम वाटर को CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, ये लाइम वाटर है। ठीक है, और क्या किया गया है, ये मिल्की कब हो जाता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या बना देता है, ये CaCO3 बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी बन जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका कलर वाइट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। ठीक है, तो किसके एडिशन से, लाइम वाटर में क्या ऐड किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड, विच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज। पूछा गया कौन सा केमिकल चेंज है, तो ब्रेकिंग करी आ रही है, फिजिकल चेंज होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर है, फिर से फिजिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो मैग्नीशियम था, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करी गई तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन जाएगा MgO। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन आयरन रस्ट। देखिए जब आयरन की रस्टिंग होती है तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता, आयरन कार्बोनेट भी नहीं होता, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद। देखिए कंबशन जब भी आपको कहा जाए तो कंबशन का मतलब ये होता है कि सब्सटेंस की रिएक्शन किसके साथ हुई है, ऑक्सीजन के साथ हुई है। ठीक है, तो कंबशन मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्स्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन कैंडल बर्न्स। देखिए जब कैंडल जलाई जाती है, जब कैंडल जलती है तो कौन सा चेंज आता है। तो देखिए अगर केवल एक ही पूछा जाए आपको ऑप्शन में, बोथ ना हो फिजिकल और केमिकल चेंज, तो आप केमिकल लगाइएगा। लेकिन जब आपको ऑप्शन में दिया जाए कि यहाँ पर फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी, दोनों होते हैं, तो यहाँ पर आप बोथ लगाएंगे, बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज, क्योंकि कैंडल बर्निंग के दौरान दोनों तरीके के चेंज हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों। ठीक है, सेवेंथ पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स इन अ बर्निंग कैंडल। देखिए बर्निंग कैंडल जब बर्न हो रही है तो जो वैक्स मेल्ट होती है, तो वैक्स की मेल्टिंग के टाइम पे, देखिए मेल्टिंग प्रोसेस आ गया ना, तो मेल्टिंग के प्रोसेस के टाइम पे जो चेंज होगा वो कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया था जब स्टेट चेंज होता है तो हमेशा फिजिकल चेंज होता है। विच पार्ट ऑफ कैंडल एक्चुअली बर्न्स टू गिव द फ्लेम। देखिए फ्लेम जो दे रही है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो बर्न हो रहा है जिससे फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैक्स के वेपर्स बर्न होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, और यही क्या देते हैं, फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया विच साइंटिस्ट डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। देखिए केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के बारे में किसने अपना लेक्चर दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये माइकल फराडे ने दिया था, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज ऑब्जर्व्ड इन नेचर। तो कौन सा ऐसा केमिकल चेंज है जो नेचर में देखने को मिलता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर ये फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स भी फिजिकल चेंज है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन रॉक्स, रॉक्स पे जो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ये कैसा चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है, याद रखिएगा, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर फिजिकल चेंजेस। अब देखिए अगले क्वेश्चन पूछा गया फिजिकल चेंज क्या होते हैं, इसके दो एग्जांपल आपको बताने हैं। तो फिजिकल चेंज आर चेंजेस ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस
चेंज, जहाँ पर देखिए केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, स्टेट का मतलब कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है तो उस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया गया मेल्टिंग ऑफ आइस या टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को जो आप फाड़ते हैं तो भी वो कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज ही होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में ऐसा कोई चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, जहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड मतलब क्या है, हम लोग ने खाया फूड को, लेकिन बाद में आप देखते हैं तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, नई नई चीज़ें बन जाती हैं, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। थर्ड में आइए, व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग लाइम वाटर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, तो अभी हमने देखा भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया गया था किसमें, लाइम वाटर में पास कराया गया था। तो क्या दिखा था कि जो लाइम वाटर था वो कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था। मिल्की मतलब बिल्कुल वाइटिश हो गया था, ठीक है। और वाइटिश क्यों हुआ था, वाइटिश इसलिए हुआ था, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन किसका हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट का हो रहा था, ठीक है, CaCO3 का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस चेंज इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है। व्हाट डज अ कवर्ड कैंडल स्टॉप, व्हाई डज अ कवर्ड कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। देखिए अब जैसे मान लीजिए एक कैंडल है और ये कैंडल जल रही थी, अब ये फ्लेम दे रही थी, लेकिन इसके ऊपर से मान लीजिए आपने क्या कर दिया, एक बंद ग्लास ऐसे करके ग्लास में बंद कर दिया इस कैंडल को, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो फ्लेम होगी बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई, क्योंकि देखिए जलने के लिए किसी भी चीज़ के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीजन को क्या किया हम लोग ने, रोक दिया, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया, रोक दिया। और जब ऑक्सीजन को रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो कैंडल जल रही थी ये भी बुझ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, मतलब एक ऐसा कम से कम टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस में आग लग जाती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है यहाँ पर रखा हुआ, इसका इग्निशन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 41 डिग्री हो गया या 40 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है अपने आप से जल जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल इज लिट। अब देखिए जब कैंडल जलती है तो कौन सा फिजिकल चेंज होता है, तो व्हेन अ कैंडल इज लिट वैक्स मेल्ट्स फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज अगेन इन डिफरेंट शेप्स। तो पहला काम क्या होता है, जो वैक्स होती है उसकी मेल्टिंग होती है, और आपको बताया था मेल्टिंग प्रोसेस जब भी होगा तो वो कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। अब वैक्स मेल्ट होती है, फिर वो आगे बहती जाती है और फिर वो दूसरे शेप को ले लेती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। इट ऑल्सो इवापोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द फ्लेम, और ये इवापोरेट भी करती है, जब हीट उसको मिलती है फ्लेम से तो वो इवापोरेट भी करती है। और ये दोनों के दोनों कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। व्हाट इज द केमिकल चेंज दैट अकर्स इन कैंडल बर्न्स, ठीक है, जब कैंडल बर्न होता है तो कौन सा केमिकल चेंज होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वेपर ऑफ मेल्टेड वैक्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए क्या हो रहा है, जो मेल्टेड वैक्स है उसके जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, वेपर्स जो होते हैं मेल्टेड वैक्स के, वो बर्न करते हैं, और कैसे बर्न करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए एक वैक्स था और वैक्स बर्न कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो देखिए नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं ना, तो इसलिए कैसा चेंज है, केमिकल चेंज भी आएगा। तो केमिकल चेंज क्या हो रहा है कि वैक्स की जब बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कंपोनेंट जो है वो केमिकल चेंज को दर्शाता है। what does Michael Faraday's chemical history of candle explain। देखिए माइकल फराडे की जो केमिकल हिस्ट्री है कैंडल की, ये क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्स हाउ अ सिंपल कैंडल डिमॉन्स्ट्रेट वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए इन्होंने केवल ये बताया है कि जो कैंडल होता है जब उसमें बर्निंग होती है कैंडल की, तो क्या होता है उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे होते हैं। तो इसी को इन्होंने बताया कि इसको कोई ये ना सोचे कि जब कैंडल में
बर्निंग हो रही है तो केवल फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, नहीं, उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं, यही इन्होंने बताया है। ठीक है, सच एज मेल्टिंग हो रही होती है, इवापोरेशन हो रहा होता है, कंबशन हो रहा होता है। कंबशन किस में आ जाएगा? केमिकल चेंज में आ जाएगा। और मेल्टिंग इवापोरेशन किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंज में आ जाएगा। ये होता है इसमें। ठीक है, तो मतलब एक से ज्यादा चेंजेस भी कभी कभी हो सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जिसको वापस दोबारा से रिवर्स किया जा सके। रिवर्सिबल चेंजेस आर दोस दैट कैन बी अनडन, मतलब जिसको, जैसे मान लीजिए वाटर था और वाटर को ठंडा किया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। अब आइस से क्या वाटर बनाया जा सकता है? तो थोड़ा आइस को गर्म कर दीजिए, फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। जैसे फ्रीजिंग और मेल्टिंग है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज का मतलब ये है कि जब कोई चीज़, जैसे कार्बन था, कोयला था, और इसमें ऑक्सीजन को डाला गया, क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कोयला बन सकता है? तो आंसर है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज, मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। ऐसा नहीं कर सकते कि आयरन के रस्ट से फिर से आयरन बना दे, ये चीज़ नहीं हो सकती है। वाई इज बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज? तो अभी हमने आपको बताया ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस लिए होते हैं, क्योंकि कैंडल में जो वैक्स होती है मेल्ट करती है, इवापोरेट करती है। ठीक है, और मेल्टिंग और इवापोरेशन जो है दोनों प्रोसेस कैसे हैं? फिजिकल प्रोसेस हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्यों है? कि जो वैक्स के वेपर्स होते हैं ये बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल्स। अब देखिए आपको एग्जांपल देना है फिजिकल और केमिकल चेंज का और डिफरेंस बताना है। तो पहला क्या है? फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। और फिजिकल चेंज जो भी होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो गया, फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको रिवर्स नहीं किया सकता, वापस से हम लोग इनिशियल सब्सटेंस को नहीं पा सकते हैं, उसको कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज। मतलब उसको केमिकल चेंज कहा जाएगा। और केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, केमिकल चेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस। देखिए विनेगर लिया गया, बेकिंग सोडा लिया गया, आपको बताना है कैसा चेंज होगा, इसकी एक एक्टिविटी करके बतानी है। तो विनेगर जो होता है, ठीक है, विनेगर मतलब CH3COOH होता है, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये हालांकि ये बहुत वीक एसिड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 होता है, ये बहुत बेस है। और दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है? फिजी रिएक्शन एक होती है और बबल्स फॉर्म होते हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। याद रखिएगा जब दोनों मिक्स किए जाते हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? लाइम वाटर में हम लोग मिक्स कर देते हैं। लाइम वाटर में जब हम लोग इसमें पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है? देखिए नया सब्सटेंस क्योंकि फॉर्म हो रहा है तो इससे पता चल रहा है केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक नया सब्सटेंस था। ठीक है, तो यही एक एक्टिविटी कर सकते हैं और इस एक्टिविटी से चेंज कैसा हुआ है पता चल रहा है, तो एक केमिकल चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में हम लोग ने देखा फिजिकल चेंज क्या हो रहा था और केमिकल चेंज क्या हो रहा था। फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ वैक्स देखा था और दूसरा क्या देखा था? इवापोरेशन देखा था। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या देखा था? कि जो वैक्स के वेपर्स थे ये क्या कर रहे थे? बर्न कर रहे थे या कंबशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। तो ये कैसा चेंज हो गया था? केमिकल चेंज हो गया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है ये फिजिकल चेंज भी होता है और साथ ही साथ केमिकल चेंज भी होता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।